देखिए, सभी की उम्मीदों से इतर, जैसा कि लोग सोचते थे कि अगला नेट अब जून 2023 में ही होगा, उन सबसे इतर एनटीए ने नए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की डेट और पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। 29 दिसंबर से ही फॉर्म फिल किए जाने लगे हैं। आज 30 दिसंबर है। कल 29 दिसंबर की रात सारी चीज़ें वेबसाइट पर अपलोड हो गई और दिन में ही जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने इसके विषय में सूचना ट्विटर हैंडल पर दे दी थी। और अभी तक जैसा सब सोचते थे कि जून में ही एग्ज़ाम होगा और फिर से जो है दिसंबर और जून साइकिल का मर्ज साइकिल का होगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये बात एकदम कंफर्म हो गई है कि ये अभी हो रहा है और जून का फिर से होगा, कुछ वही अ, जुलाई अगस्त में जा कर के फिर से होगा। ठीक है, तो अब इस जून जुलाई तक आपके पास दो मौके हैं। ठीक है, एक तो अभी है, दूसरा जो है जून साइकिल का होगा। ठीक है, तो देखिए अभी से आपके पास टोटल गिन करके 51 दिन है। आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर के बाद 21 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। आपको शेड्यूल इसमें दिखाया शेड्यूल, तो देखिएगा 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 17 जनवरी को शाम 5 बजे तक। ठीक है, और 18 जनवरी लास्ट डेट है फीस पेमेंट की। 19-20 जनवरी को जो करेक्शन है 19 से 20 जनवरी के बीच में कर सकते हैं। और देयर आफ्टर जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 इसके बीच में आपके एग्जामिनेशंस होने हैं। ठीक है, तो मान करके चलिए कि आपके पास मैक्सिमम 21 डेज है। जैसा जैसा सब्जेक्ट है वैसे वैसे डेट्स पढ़ेंगे। सामान्यतः इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश मान करके चलिए कि 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में पढ़ने। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए 2 महीने का समय हो सकता है, लेकिन फिलहाल पढ़ने के लिए समय जो है आपके पास केवल और केवल 50 से 51 दिन का समय है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाए शेड्यूल आने पर, वो समय आपका एक क्विक रिवीजन के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल की स्थिति में आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपके पास केवल और केवल 50 दिन 51 दिन का समय है। क्योंकि एक दिन तो सोचने में निकल जाएगा और 1 से 2 दिन पहले जो है पढ़ाई होती नहीं है, तो लगभग 50 से 51 दिन का समय आपके पास है। अब इस इतने दिनों में कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सोचना है और ये मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात कहूँ कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, उनके लिए इन 51 दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जो पढ़ चुके हैं आप अपने एमए के सिलेबस में, या जो पढ़ रहे हैं आप अपने एमए के सिलेबस में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप चाहिए। सेकंड थिंग, जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं नेट के लिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि जितना पढ़ चुके हो बेटा 50 दिन का पूरा टारगेट होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा पूरी 10 यूनिट्स को टारगेट नहीं करो, आप पेपर 1 को टारगेट करो। और साथ ही साथ जो है सब्जेक्ट की इंग्लिश की जो 7 यूनिट्स हैं, मेजर यूनिट्स, पहली 4 यूनिट और यूनिट 7, 8 एंड 9, यानी कि प्योर लिटरेचर, लिटरेचर थियरी एंड कल्चरल स्टडीज, ठीक है, इतने को आप फोकस करो। इतने में आपको 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं और इतना भी अगर आपने सही कर लिया तो इन दैट कंडीशन आप क्वालिफाइंग कैटेगरी में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट आपका अपना पुराना नोट्स होना चाहिए। आपकी जो पिछली पढ़ाई है उसको आप मगअप करिए, रिवाइज करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, वही आपको सफलता दिलाएगा। और जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि मैं पहले भी कुछ विचार कर रहा था कि कुछ कोर्सेज लॉन्च, कुछ फ्री कोर्सेज लॉन्च किए जाए, तो कोशिश मेरी होगी कि कुछ वीडियोस मैं आपको दूं। ठीक है, कोशिश ही है, अभी वादा नहीं है। इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो मैं लाइव नहीं आ सकता। जो भी क्लासेस मैं दे सकूंगा यूट्यूब पर आपको, लंबे अरसे से मैं यूजीसी नेट की टीचिंग से दूर हो गया हूँ, करीब साल 2 साल। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार यूनिवर्सिटी के काम में बिजी रहा,
तो अभी फिर से वापस मैं स्टार्ट करने की सोच रहा था। सो मैं कुछ क्लासेस आपको देने के विचार में हूँ, बट नॉट अ प्रॉमिस, आई एम ट्राइंग टू डू। जो भी मिलेगा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, रीज़न कि मैं घर पर हूँ और घर पर जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जैसा नेट नहीं अवेलेबल होता। सेकेंड थिंग, ऑल द क्लासेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में क्लासेस करेंगे, और उसके लिए आई नीड सम हेल्पिंग हैंड। अगर आप स्टूडेंट्स में जिन तक ये मेरा मैसेज पहुंचता है और वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, एंड दे वांट माय असिस्टेंस पर्सनली, तो मेरे पास एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे चाहिए जो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सके। स्पेशली मैं उनका मान करके चलिए कि आधे घंटे से 1 घंटे का समय लूँगा, ठीक है, अपनी हेल्प में। ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा काम करवा लूँगा कि जो जिससे मैं क्लासेस आप लोगों को दे सकूँ। यानी कि वो सारा काम जो होगा वो क्लासेस के लिए होगा, विशेष रूप से पीपीटी बनाने का। और इसके लिए वही स्टूडेंट मैं कहूँगा कि प्रेफर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट लैपटॉप अपने पास रखते हो, यानी कि उनके पास लैपटॉप हो। ठीक है, तो मैं उनको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा, उसके ज़रिए उनको बताऊँ भाई कैसे करना है आपको। ठीक है, और वो हमको पीपीटीज बना करके दे दिया करेंगे और मैं क्लासेस कर दिया करूँगा। सेकंड थिंग, इसके बदले में उन स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? मेरा स्पेशल अटेंशन, मेरा स्पेशल गाइडेंस। ठीक है, मैं उनको अपने पास से सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारा मैं करूँगा। ठीक है, 24/7 मैं एग्जामिनेशन तक उनके असिस्टेंस में रहूँगा। साथ ही साथ ऐप पर कोई भी कोर्स लॉन्च होता है उनको फ्री में मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, अपने घर पर बैठ करके आप काम कर सकते हैं, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। मैक्स टू मैक्स आपको हर रोज 1 से 1.5 घंटे का समय आपको अपने लैपटॉप पर एक्स्ट्रा हमारे लिए देना होगा। और ऐसा नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय आप हमारे लिए देंगे उसमें आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी, वो भी आपकी पढ़ाई को एनरिच करेगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ कांटेक्ट मी। और बहुत जल्दी, यानी कि 1 दिसंबर, आज 30th है, कल का समय, और 1 दिसंबर से आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, कोशिश रहेगी, अगर कोई असिस्टेंस मिल गया मुझे तब तो 100%, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, ये मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। अभी तो पिछले 4-5 दिनों से मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू से जूझ रहा हूँ। जो क्लासेस चल रही थी वो भी नहीं चल पा रही हैं। सो आज बहुत कोशिश करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5-7 मिनट का। पिछले 2-3 दिनों से ना कोई रिकॉर्डिंग हुई है, ना कोई क्लास हुई है, मैं ऑन बेड हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में होना है 2023 में। और ये दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जून 2023 साइकिल का फिर से एग्ज़ाम होना है। वो मान करके चलिए जुलाई से अगस्त के बीच में आपका होगा। फीस वही है, ठीक है, 1100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 550 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर इनके लिए 275 रुपये है। और बेस्ट थिंग ये है कि अभी तक मैंने इधर बीच JRF होने के बाद से अप्लाई करना बंद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी अप्लाई करूँ। क्योंकि होता क्या है, जैसे अप्लाई नहीं किया तो उन सारी चीज़ों से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, उसके वजह से हम सोचना बंद कर देते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली चीज़ें कांटेक्ट में नहीं आती, पेपर के वजह से हम नहीं बता पाते हैं। तो एटलीस्ट मैं एग्ज़ामिनेशन देने जाऊँगा, और मैं भी जाऊँगा और अटेम्प्ट नहीं करूँगा, केवल पेपर देखने जाऊँगा कि पेपर कैसा था, क्या था। ठीक है, अप्लाई करूँगा इस बार, और आप लोगों को हर एक अपडेट मिलेगी फिर से जैसे पहले मिलती थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।